हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए उपयोगी होने वाला है और आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को वॉच करना है ताकि आप इसकी पूरी प्रक्रिया को जान सकेंगे। तो दोस्तों, लेट ना करते हुए चलिए हम लोग काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी आपके पास है उसमें से कोई भी एक वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको वहाँ टाइप करना है PMFBY। ये टाइप करके आपको सर्च करना है। तो जैसे ही हम टाइप करके सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये जो पहला लिंक खुल के आएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस PMFBY, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के मेरे सामने आ जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये साइट खुल के मेरे सामने आ जाएगा और यहाँ से हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इनरोलमेंट पार्टनर। तो इनरोलमेंट पार्टनर जो है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मेरे सामने दो ऑप्शन खुल के आएगा, AIDE और CSE। तो हम CSE पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम CSE पर क्लिक करेंगे तो मेरे सामने CSE लॉगिन का पेज आ जाएगा, जहां हमसे अपना CSE ID और पासवर्ड मांगा जाएगा और उसके बाद हम यहां कैप्चर को फिल करके साइन इन पर क्लिक करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाते हैं और आगे पेज की ओर चलते हैं। लॉगिन होने के बाद मेरे सामने कुछ इंटरफेस इस तरह का आएगा। पहला आ जाता है स्टेट को चयन करने के लिए। तो सबसे पहले हम अपना स्टेट को चयन करेंगे, जिस स्टेट से हम अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या जिस स्टेट से हम बिलोंग करते हैं। तो चलिए, हम झारखंड से हैं तो हम झारखंड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ। तो मैंने झारखंड को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सर्च यहाँ जो है स्कीम ईयर, तो हम ईयर 2025 के लिए हम रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं तो हम 2025 यहाँ लिखेंगे। जैसे ही हम 2025 लिखे तो देखिए मेरे सामने वो जो भी था सबको फिल्टर करके यहाँ मेरा 2025 का ही ईयर को फिल्टर करके सामने ला दिया है। तो यहाँ दो ऑप्शन हमको दिख रहा है, एक झारखंड है, ये ईयर 2025 के लिए खरीफ सेशन के लिए है और स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दूसरा है वो भी झारखंड के लिए है, ये भी 2025 के लिए है, ये भी खरीफ के लिए है, ये वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के लिए है। तो हमें यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन करना है। तो हम इसका जो यहाँ बॉक्स बना हुआ है इस पर टिक करेंगे और ये जो सबमिट का बटन है इस पर सबमिट करके हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। तो चलिए हम सबमिट करके नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में मेरे सामने कुछ ऑप्शन दिख रहा है। इसमें से हमें जो यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा एप्लीकेशन न्यू बोल के, तो इस एप्लीकेशन न्यू में हमें क्लिक करके ही हमें फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। एप्लीकेशन न्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन न्यू पर क्लिक किए तो मेरे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ गया। इसमें से कुछ बॉक्स बना हुआ है और बॉक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले बॉक्स में लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म मतलब इसी को क्लिक करके हम अपना आवेदन कर सकते हैं फसल बीमा के लिए या किसी भी किसान का आवेदन हम इसी एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करके हम लोग कर पाएंगे। दूसरा है पेड एप्लीकेशन, यानी पहला जो एप्लीकेशन है, जैसे ही हम लोग एप्लीकेशन को फिलअप करेंगे, आवेदन करेंगे, उसके बाद CSE हमसे पेमेंट मांगेगी। तो पेमेंट करने के बाद जो मेरा डाटा क्लियर होगा वो मेरा पेड एप्लीकेशन के फोल्डर में आ जाएगा और यहाँ क्लिक करके हम उस डाटा को देख सकते हैं। तीसरा है अनपेड एप्लीकेशन। जैसे कि मान लीजिए हमने आवेदन कर दिया, मेरे वॉलेट में पैसा नहीं होने के कारण या सेंटर में ज़्यादा भीड़ होने के कारण या और भी कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हमने आवेदन का जो था वो पेमेंट नहीं
किया तो वो मेरा डाटा जो है अनपेड एप्लीकेशन फोल्डर में आ जाएगा। तीसरा है रिवर्सेड एप्लीकेशन। रिवर्सेड एप्लीकेशन में मतलब कोई भी आवेदन हम लोग किए, उसमें कुछ त्रुटियां कंपनी को लगा कि नहीं ये आवेदन में ये त्रुटियां हैं, ये डॉक्यूमेंट्स उसे अटैच करना है, तो वो क्या करता है कंपनी ना उस डॉक्यूमेंट्स को हमें दोबारा रिटर्न कर देता है कि भाई आप इस डॉक्यूमेंट्स जो किए हैं, अप्लाई आवेदन किए हैं किसान का, इसमें ये डॉक्यूमेंट्स की कमी है, इसे आप दोबारा अटैच करके रिसबमिट कर दीजिए। तो जो भी कंपनी की ओर से डाटा रिटर्न किया जाता है वो रिवर्सेड एप्लीकेशन फोल्डर में ही क्लिक करके हमको वो सब डाटा दिखेगा और वहाँ से हम उसे फिर से दोबारा अपलोड करके उसे क्लियर कर पाएंगे। 5वां नंबर में है अप्रूव्ड एप्लीकेशन, यानी जिसका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, पास हो जाता है, कंपनी जिसे पास कर देती कि नहीं इस किसान का सारा डाटा सही है, इसे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो जो भी डाटा मेरा पास होगा, जो भी किसान का आवेदन पास होगा, वो अप्रूव एप्लीकेशन में क्लिक करके ही हम उस डाटा को देख पाएंगे। और लास्ट में 6ठा नंबर है रिजेक्टेड पेड एप्लीकेशन, यानी जो आवेदन कंपनी की ओर से फाइनली रिजेक्ट कर दिया जाता है तो वो मेरा रिजेक्टेड पेड एप्लीकेशन फोल्डर में ही वो डाटा मेरा दिखेगा। चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। इस बॉक्स में हम कर्सर को ले जाएंगे, वो मेरा ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, जिसे हमें ओपन करना है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन फॉर्म को सबसे पहले क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ से हम अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे फसल बीमा के लिए। तो चलिए हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किए तो मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया, जिसमें से ऊपर लिखा हुआ है झारखंड खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025, यानी हम 2025 के लिए ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उसके बाद नीचे है बैंक डिटेल। दोस्तों आप ध्यान से अगर देखते हैं तो आपको और दूसरा वीडियो देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं, प्रत्येक चीज़ को बारीकी से डिटेल से आपको बताने वाले हैं। ऊपर में दिख रहा है बैंक डिटेल, तो यहाँ सर्च बैंक बाय IFSC कोड। अगर आप IFSC कोड के साथ डाटा को फिल करना चाहते हैं तो एस पर क्लिक करेंगे तो का जो भी डिटेल है उसे वो फैचिंग कर लेता है, और उसके बाद स्टेट का नाम डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, बैंक नेम और ब्रांच ऑटोमेटिक फैच कर लेता है। उसके बाद हमें अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद कन्फर्म के लिए फिर दोबारा अकाउंट नंबर डालना है, और उसके बाद नीचे के बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम फटाफट इस डाटा को फिल कर लेते हैं। हाँ, और अगर आपके पास IFSC कोड आपको पता नहीं है तो नो में क्लिक करके आप स्टेट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जो आपका बैंक होगा उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्रांच को सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर डालना है, कन्फर्मेशन के लिए दोबारा डालना है, और उसके बाद चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए हम IFSC कोड के थ्रू हम अपना डाटा को फिलअप करते हैं। तो हम सर्च बैंक बाय IFSC कोड यस पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ हम अपना IFSC कोड डालते हैं और उसके बाद वेरीफाई करते हैं। उसके बाद आगे सारा प्रोसेस करके आपको बताते हैं। तो हमने यहाँ अपना सारा डिटेल को फिल कर लिया है और हमने सिक्योरिटी रीजन के कारण इसे थोड़ा हाइड कर दिया है। अब हम चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पेज की ओर आए तो यहाँ देखिए मेरे सामने सारा डिटेल आ गया। नेम एज पर पासबुक, मेरा पासबुक में जो भी नाम था वो मेरा यहाँ ऑटोमेटिकली आ गया। नेम एज पर आधार, ये भी ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद आधार नंबर जो है ये मेरा आ गया। उसके बाद यहाँ से हमें आधार नंबर को वेरीफाई भी करना है। उसके बाद रिलेटिव नेम जो मेरा फादर का नाम था वो भी मेरा आ गया, और ये मोबाइल नंबर भी मेरा आ गया, और इसे हमें वेरीफाई करना है। उसके बाद जैसे वेरीफाई करेंगे तो एक OTP जाएगा, OTP को हमको फिल करना है। उसके बाद मेरा एज, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, फार्मर जो है यहाँ से आपका ओनर, टेनेंट, ये सब ऑप्शन है। तो अगर आपका खुद का अपना ज़मीन है तो आप ओनर को ही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद फार्मर टाइप स्मॉल, मार्जिनल और ओदर, अगर आपका
कम ज़मीन है तो आप स्मॉल में टाइप कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपका 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आप मार्जिनल में कीजिएगा, और 5 एकड़ से और ज़्यादा है तो आप ओदर में कीजिएगा। तो मेरा ज़मीन कम है, 5 एकड़ से कम है, तो हम स्मॉल में ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, पिन कोड, ये सारा चीज़ आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस, अगर आप यहाँ मैनुअली अपना एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। हो सकता है कि ये डाटा आपका ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने उसी अकाउंट से पहले साल अगर बीमा किया है तभी आपका ये डाटा ऑटोमेटिकली आएगा, और अन्यथा आपको ये मैनुअली डालना पड़ेगा। तो मेरा जो बीमा हुआ था अगले साल मेरा उसी अकाउंट से हुआ था, जिसके कारण ये डाटा मेरा ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। अगर आपका नहीं आता है तो आप इसे, आपका पासबुक में जो नाम है उस नाम को टाइप करना है, आधार में जो नाम है वो नाम को आपको टाइप करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि आपका बैंक पासबुक और आधार में सेम नाम होगा तभी आपका आधार वेरीफाई करेगा, अन्यथा थोड़ा अगर आपका पासबुक में मिसमैच है तो उसे आप आधार के अनुसार ही डालेंगे तो वो डाटा आपका ले लेगा। और उसके बाद आधार वेरीफाई को आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपका फादर का नेम, या लेडीज़ है तो हस्बैंड का नाम, मोबाइल नंबर ये डालना है। उसके बाद एज, जेंडर, कास्ट जो है ये सब फिल करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो मैंने आधार को वेरीफाई किया, तो देखिए मेरा आधार में टिक लग गया। अब हम मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम मोबाइल नंबर में के सामने जो वेरीफाई है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो अब हम यहाँ कैप्चर को फिल करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जो मोबाइल नंबर हम डाले हैं उसमें एक OTP आया हुआ है, उस OTP को हम यहाँ डालेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट पेज में हमें कुछ डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ हमें क्रॉप डिटेल मांगा जा रहा है, यानी खेती का जो डिटेल है उसे हमसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ हम, मेरा जो है स्टेट पहले से ही भरा हुआ है। उसके बाद में हमें डिस्ट्रिक्ट चयन करना है, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं। उसके बाद ब्लॉक, अपने ब्लॉक को चयन करते हैं। उसके बाद अपना ग्राम पंचायत को चयन करेंगे। यहाँ एक मिक्स क्रॉपिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक नहीं करना है। यहाँ सेलेक्ट क्रॉप में हम पेडी धान को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम धान के लिए बीमा करना चाह रहे हैं, तो हम पेडी धान को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सोइंग डेट जो है इसमें से हम कुछ एक जुलाई महीना का ही एक डेट को चयन कर लेते हैं। चलिए मैंने 7 तारीख को चयन कर लिया। उसके बाद ओनरशिप में ज़मीन मेरा खुद का है तो हम ओनर ही रहने देंगे। यहाँ अपना सर्वरे खाता संख्या जो है उसे हम अपना डालेंगे। उसके बाद जो है प्लॉट नंबर डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो ये मेरा वेरीफाई हो रहा है, थोड़ा समय ले रहा है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि ये मेरा वेरीफाई हो नहीं रहा है। तो अभी जो है पोर्टल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, जिसके कारण पोर्टल सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है। तो जैसे ही ये पोर्टल सही ढंग से वर्क करेगा, यानी इसका जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, तो ये पोर्टल ऑटोमेटिकली ये ज़मीन का जो डिटेल है वो फेच कर लेगा। और उसके बाद ऐड क्रॉप और सर्वरी नंबर फॉर इंश्योरेंस में क्लिक करके हम ज़मीन का डिटेल जो है उसे ऐड कर लेंगे। तो बीमा का लास्ट डेट जो है 31 जुलाई तक ही रखा गया है, लेकिन इस डेट को बढ़ाया जाएगा। और जैसे ही ये पोर्टल वर्क करने लगेगा तो यहाँ से आप क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे, तो स्विमिंग डेट को यहाँ से चयन करेंगे कि आपने कब खेती शुरू किया है, बीज बोया है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना खाता नंबर, खसरा या प्लॉट नंबर ये डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो टोटल ये डाटा फिल होके आ जाएगा आपका। और उसके बाद आपको यहाँ एकड़ में, एरिया को हेक्टेयर में डालना है। उसके बाद जैसे ही ऐड करेंगे तो ये पूरा डाटा यहाँ आपका फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है पासबुक, यहाँ से अपलोड में यहाँ जैसे ही चूज फाइल कीजिएगा तो आपका फाइल में ले जाएगा। वहाँ से आप जो स्कैन करके रखे हैं पासबुक उसे आपको अपलोड करना है। और उसके बाद यहाँ लैंड रिकॉर्ड को अपलोड करना है, स्विमिंग सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। ये 3 अपलोड करना ही काफ़ी है। और चाहें तो टेनेंट सर्टिफिकेट जो है उसे भी आप अपलोड कर सकते हैं। और जो भी
डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे उसका सारा प्रीव्यू यहाँ आपको दिखेगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ आपको खास ध्यान देना है कि आप जैसे ही पासबुक अपलोड करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको ज़्यादा अपलोड करना है और यहाँ जगह 4 ही दिया हुआ है। तो आपको पासबुक के ऑप्शन में यहाँ आपको पासबुक और आधार को एक ही PDF में आपको स्कैन करना है। और यहाँ जो लैंड रिकॉर्ड है तो इसमें आपको अपना ज़मीन का जो पर्चा है उसे स्कैन करना है PDF में, उसके बाद उसे अपलोड करना है। सुइंग सर्टिफिकेट में जो एक शपथ पत्र और एक वंशावली का फॉर्मेट है वो दोनों एक ही पेज में स्कैन करके यहाँ आपको अपलोड करना है। तो इस तरह आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो मैंने जो डाटा फिल किया है वो सारा डाटा मेरा दिखेगा। और उसके बाद प्रीव्यू में क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम पेमेंट करेंगे। मेरा जो स्लिप जनरेट होगा वो मेरा आ जाएगा और उस स्लिप को हम प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेंगे भविष्य के लिए। तो इस तरह आप बड़ी ही आसानी से अपना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पोर्टल का ही प्रॉब्लम है, इसलिए अभी बीमा नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो सॉर्ट आउट हो जाएगा तो जो भी है CSC PM या ब्लॉक के जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उसके द्वारा ग्रुप के माध्यम से इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा कि पोर्टल वर्क कर रहा है, तभी आप ऑनलाइन कीजिएगा तो ऑनलाइन हो पाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको बुरा भी लगा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने ये गलत बताया, तो मैंने उसे सुधार करने का कोशिश करूँगा।